इस मूवी की स्टार्ट में हम जेनेट को देखते हैं जो कि दूसरे डायमेंशन यानी क्वांटम रियाम में होती हैं। ये वो टाइम होता है जब जेनेट क्वांटम वर्ल्ड के अंदर ही काफी वक्त से फंसी हुई थी। उसी पल जेनेट के सामने कुछ अजीब सी शक्ल के लोग आ जाते हैं जो कि जेनेट पर अटैक कर देते हैं। जेनेट कुछ को तो मार देती हैं, लेकिन जब उनकी तादाद काफी ज्यादा बढ़ने लगती है तभी जेनेट की हेल्प करने वहाँ पर शख्स आ जाता है जिसका नाम कैंग द कॉन्करर होता है। कैंग उन लोगों पर अटैक कर उन्हें वहाँ से भगा देता है। सीन यहीं पर कट जाता है और अब हम स्कॉटलैंड को देखते हैं जो कि पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो गया होता है और इसके साथ ही होप भी वॉस्प के नाम से काफी फेमस हो गई थी। वो दोनों ही साथ में काम किया करते थे और साथ ही काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड किया करते थे। नेक्स्ट डे ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं क्योंकि ऑफिसर ने स्कॉट की बेटी को अरेस्ट कर प्रिजन में डाल दिया होता है। बाद में वो लोग उसे प्रिजन से छुड़वाकर वहाँ से निकल जाते हैं। स्कॉट उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि तुम्हें बुरे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, बल्कि तुम्हें तो अपने पेरेंट्स को देखकर लोगों की हेल्प करना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही बनना होगा, लोगों की हेल्प करना और बुरे लोगों से अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद ये दोनों हैंग पिंग और जेनेट के पास आ जाते हैं। बातों ही बातों में हैंग उन्हें बताता है कि पिन पार्टिकल्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि उन्हीं पार्टिकल्स की हेल्प से ये अपना साइज कम या ज्यादा कर सकते थे। हैंग उन्हें बताता है कि ये पार्टिकल्स अगर किसी गलत हाथों में पड़ गए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वही जेनेट और होप मिलकर स्कॉट को बता रही होती है कि तुम्हें अपनी बेटी को इतना ज्यादा नहीं डांटना चाहिए था, क्योंकि वो बस लोगों की हेल्प करना चाहती थी। उसका तरीका बेशक गलत था, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल नेक था। कैशी जेनेट से पूछती है कि वो इतने वक्त से क्वांटम वर्ल्ड में थी तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, यानी वो जगह दिखती कैसी थी, जिस पर जेनेट उसे कोई भी जवाब नहीं देती है क्योंकि वो इस बारे में सोचकर ही काफी ज्यादा घबरा गई थी। बाद में कैशी उन्हें बताती है कि उसने ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी हेल्प से वो बिना क्वांटम वर्ल्ड में यानी उस डायमेंशन में जाए बगैर ही वो लोग क्वांटम वर्ल्ड पर रिसर्च कर सकते हैं। कैशी की इस टेक्नोलॉजी से वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि वो सब क्वांटम वर्ल्ड पर रिसर्च करना चाहते थे, उसे ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते और अब तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनका काम और भी आसान हो गया था, क्योंकि वो वहां जाए बगैर भी अपनी रिसर्च को जारी रख सकते थे। लेकिन इस बात से जेनेट काफी ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि उसे अपने अतीत के सारे बुरे इंसिडेंट्स याद आने लगते हैं जो कि उसने क्वांटम वर्ल्ड में बिताए थे। बाद में कैशी उस डिवाइस को ऑन कर देती है और वो उस डिवाइस के जरिए क्वांटम वर्ल्ड में कुछ सिग्नल्स भेजती हैं। सारे ही लोग जवाब आने का काफी ज्यादा वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जेनेट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसीलिए वो जैसे ही उस डिवाइस को बंद करने की कोशिश करती है तो वैसे ही उस डिवाइस से काफी सारी रेस निकलने लगती हैं। वो रेस जैसे ही उन पर पड़ती है तो वैसे ही वो सारे उस डिवाइस के जरिए एक दूसरे डायमेंशन यानी क्वांटम वर्ल्ड में आ जाते हैं। दरअसल जब ये उस डायमेंशन में आते हैं तो उसी दौरान ही ये दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। इधर स्कॉट और कैशी बाकी लोगों की सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान ही वहाँ पर कुछ अजीब सी शक्ल के लोग आ जाते हैं जो कि उन लोगों को कैद कर लेते हैं। इधर जेनेट क्वांटम वर्ल्ड के कोने कोने से वाकिफ होती हैं क्योंकि उसने अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम यानी वक्त यही स्पेंड किया होता है, जिस वजह से जेनेट उन लोगों को सभी डेंजर से बचा रही होती हैं। और अब काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये दूसरी प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर जेनेट को कुछ लोग नजर आते हैं। उन्हें देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें फील हो रहा था कि वो उन पर अटैक भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि एक बार जेनेट ने उनकी हेल्प की थी
जिस वजह से वो आज जेनेट को मुसीबत में देखकर उसकी हेल्प करने आए होते हैं। बाद में जेनेट और बाकी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर स्कॉट और कैशी को उन लोगों की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है, जिस वजह से वो लोग उन्हें एक ड्रिंक पिलाते हैं। उस ड्रिंक को पीते ही वो लोग जो कुछ भी कह रहे होते हैं, इन्हें सब कुछ समझ में आने लगता है। इधर जेनेट और बाकी सब एक दूसरे शख्स के पास आ जाते हैं, जिसका नाम कायरल होता है। कायरल उन्हें बताता है कि कैंग को तुम्हारे और बाकी लोगों के क्वांटम वर्ल्ड में दाखिल होते ही उसे सब कुछ पता लग गया होगा और वो किसी भी वक्त तुम लोगों पर अटैक कर सकता है। जिस पर जेनेट उससे कहती है कि जो कुछ भी हासिल करना चाहता है, हमें उसे वो हासिल करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो चीज उसे मिल गई तो वो हर चीज तबाहो बर्बाद कर देगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हैंक टेंग और बाकी लोग किसी तरह से स्पेसशिप की हेल्प से वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इधर स्कॉट के पास कुछ लोग आते हैं, जिस वजह से वो अटैक के मोड में आ जाता है। लेकिन वो लोग उसे बताते हैं कि उन्हें उनकी हेल्प चाहिए, क्योंकि कैंग ने उनके कई सारे साथियों पर अटैक कर उन्हें खत्म कर दिया है। और अब जब तुम क्वांटम वर्ल्ड में आ गए हो तो इसके बारे में कैंग को भी जरूर ही पता लग गया होगा। वो और उसके साथी किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे। इतनी ही देर में वहाँ कैंग के लोग आ जाते हैं, जो कि उन पर अटैक कर देते हैं। उन्हीं लोगों में डेरेन यानी येलो जैकेट वाला शख्स भी मौजूद होता है। इधर जेनेट उन्हें कैंग के बारे में बताती हैं कि काफी वक्त पहले जब क्वांटम वर्ल्ड में आया था तो उसने स्पेसशिप को सही करने में उसकी हेल्प की थी। उस स्पेसशिप को स्टार्ट करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत होती है, जिस डिवाइस को जेनेट ने काफी हार्ड वर्क करके सही कर दिया होता है। वो डिवाइस कैंग के माइंड से कनेक्ट होता है, जिस वजह से जैसे ही डिवाइस ऑन होता है तो वैसे ही जेनेट को कैंग की असलियत के बारे में पता लग जाता है कि कैंग ने कितने सारे डायमेंशंस को तबाह कर दिया है, और अगर वो वापस से क्वांटम वर्ल्ड से बाहर निकल गया तो वो दोबारा से ऐसा ही करेगा। इसीलिए जेनेट अपनी डिवाइसेस की हेल्प से उसे इतना ज्यादा लार्ज कर देती हैं कि कैंग उस डिवाइस को अपने स्पेसशिप में फिक्स करके यहाँ से बाहर निकल ही न पाए। इधर कैंग स्कॉट के पास आता है और वो उसे बताता है कि वो काफी वक्त से क्वांटम वर्ल्ड में ही फंसा हुआ है। उसके एनिमीज ने ही उसे क्वांटम वर्ल्ड में फेंक दिया था। वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसी के वेरिएंट्स थे, जो कि अलग अलग डायमेंशन से होते हैं। वो स्कॉट को बताता है कि यहाँ पर काफी वक्त से रहने की वजह से उसने क्वांटम वर्ल्ड में मौजूद काफी सारे लोगों को अपने टीम में शामिल करके लोगों पर अपनी हुकूमत करना शुरू कर दिया। वो उसे बताता है कि असल में उसने ही उन सिग्नल्स को डिटेक्ट किया था और उसी ने ही उन सबको क्वांटम वर्ल्ड में लाया है, क्योंकि उसे पता था कि जेनेट और उसके साथी ही पिन पार्टिकल्स की हेल्प से उस डिवाइस का साइज स्मॉल कर सकते हैं, ताकि वो उस डिवाइस की हेल्प से क्वांटम वर्ल्ड से बाहर निकल सकें। कैंग स्कॉट से उस डिवाइस को छोटा करने को कहता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी बेटी को मार देगा। जिस वजह से स्कॉट उस डिवाइस के पास जाता है, लेकिन उसके करीब जाते ही स्कॉट के काफी सारे वेरिएंट्स बन जाते हैं और अब वो सब मिलकर उस डिवाइस को स्मॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। जिस वजह से होप भी उसकी हेल्प करती है और फाइनली वो उसे छोटा कर देते हैं। लेकिन अब वो उस डिवाइस को कैंग को देने से मना कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। उसी फाइट में डर मारा जाता है और बाद में कैंग उस डिवाइस को हासिल कर लेता है। कैंग की आर्मी में काफी सारे लोग होते हैं, जिस वजह से ये लोग यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहे होते हैं। लेकिन उसी दरमियान ही वहाँ पर स्कॉट की चींटियां आ जाती हैं, जो कि उन लोगों पर अटैक कर देती हैं। वो एंट्स साइज में काफी ज्यादा बड़ी और तादाद में काफी ज्यादा होती है।
बाद में ये लोग एक पोर्टल बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन स्कॉट वहाँ से नहीं निकल पाता है और अब स्कॉट और कैंग में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाद में कैंग मारा जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम कैंग के वेरिएंट्स को देखते हैं जो कि अपने अपने डायमेंशन से यहाँ पर आए होते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोकी को देखते हैं और साथ ही हम वहाँ कैंग के एक और वेरिएंट को भी देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।